किसी को भी स्पुतनिक का या किसी मॉडर्ना का या फाइजर का वैक्सीन करने का इंतजार करने की बात जरूरत नहीं है। कई लोगों का ये सोचे कि वो आएगी तो लगाएंगे, सब फालतू की बातें हैं। आप जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन कराइए, खुद को सुरक्षित करिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, क्योंकि आज आप वैक्सीनेशन कराएंगे 25 से 30 दिन में एंटीबॉडीज़ बनेंगी, फिर सेकंड डोज लगेगी बाद में आपको। तो आज आप वैक्सीन लगाएंगे तो अभी आप 20-25 दिन अभी भी रिस्क के जोन में रहेंगे। वायरस हमारे बीच आज भी है। जिस प्रकार से मार्केट खुले हैं, जो अपन देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग कई जगह संभव नहीं हो पा रही है, कई जगह लोग भी वायलेशन कर रहे हैं मास्क का। ऐसे में तीसरी लहर आने की संभावना पूरी बनती है। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने बोला भी है कि 6 से 8 सप्ताह में या 1 से 1.5 महीने में लहर आ सकती है। ये इसको सबको देखते हुए बिना किसी हिचक के आप तत्काल लगवाइए, यही मैं अपील करूंगा। अगर आप नहीं लगवाते हैं तो आप खुद को भी खतरे में डाल रहे हैं। ये थे इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह, जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि वैक्सीनेशन कितना आवश्यक है, क्योंकि तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। इसलिए आप सभी से साधना न्यूज भी अपील करता है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद राठौर के साथ आकाश धोलपुरे, साधना न्यूज, इंदौर। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोविड वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेजी पर चल रही है। आज सुबह से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर न सिर्फ लोगों द्वारा घरों में बैठकर योग किया गया, बल्कि उसके बाद सीधे लोग वैक्सीनेशन सेंटर पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से दिव्यांग कोविड वैक्सीन सेंटर पर व्यवस्थाएं की गई है। कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत ये सारी व्यवस्थाएं की गई है और बड़ी संख्या में लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। निश्चित तौर पर एक बड़ी पहल है, क्योंकि कोविड-19 जिसने कुछ समय पहले इंदौर सहित समूचे मध्य प्रदेश को हिलाकर रख दिया था, और उसके बाद अब वैक्सीनेशन जो है उसको महाअभियान बनाकर राज्य सरकार और राज्य शासन द्वारा तमाम इंतजाम आज के लिए किए गए। इंदौर सांसद शंकर लालवानी ने तो यहाँ तक दावा किया है कि आज ही के दिन 2 लाख लोगों को टीकाकरण किया जाएगा। इस वक्त हमारे साथ संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय सुचिता तिर्की जी हमारे साथ जुड़ेंगी। आइए उन्हीं से जानते हैं किस तरह से इस सेंटर पर जो है व्यवस्थाएं की गई है। मैम, कोविड टीकाकरण अभियान के तहत में हमारे सामाजिक न्याय विभाग को भी दायित्व दिया गया है कलेक्टर महोदय की तरफ से। उस तरतब में हमने बहुत सारी सुविधाएं आप देख भी रहे हैं कि हम लोग ने दिव्यांगों के लिए व्हीलचेयर भी रखा है, उनकी बाकायदा बैठक सीट रखा हुआ है। हम लोग ने उनको खड़े होकर लाइन में नहीं करेंगे, और साथ में हमारे जितने भी यहाँ पे दिव्यांग के परिवार वाले आ रहे हैं उनको भी हम टीकाकरण लगा रहे हैं। उनके नाते रिश्तेदार को भी हमने बुलवाया है यहाँ पे, और बुजुर्ग जो हमारे हैं ताकि उन लोग लाइन पे खड़े ना हो, इसलिए उनके लिए भी हमने बैठक व्यवस्था ही किया है। बैठे बैठे उन लोग आगे सरकते हैं और अपना पंजीयन भी करवाते हैं। पंजीयन करने के बाद टीकाकरण भी लगा लेते हैं, और जो भी आते उनके लिए पानी, नाश्ता, ये सब पूरी व्यवस्थाएं हम लोग ने रखा किया। एक सवाल अहम है, क्या कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे डोज के लिए भी लोग आ रहे हैं? सर, यदि कोवैक्सीन ही है और उनको 84 डे हो गए हैं, उसके लिए भी आ रहे हैं, तो उनको भी हम लगा रहे हैं। और बाकी अभी तक जो है वो कितने लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, कितने लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं? हमारे पास में 45 के आसपास में पंजीयन हो चुके हैं, और 40 के आसपास में वैक्सीनेशन हो गए हैं, और कुछ हमारे भी लाइन पे भी खड़े हैं। यानी कुल मिलाकर इंदौर में लगातार और सतत जो है वो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जारी है, जैसा कि सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त संचालक ने हमें बताया। इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, और बुजुर्ग बड़ी संख्या में, खासतौर पर दिव्यांग जनों के लिए विशेषकर यहाँ पर सुविधाएं दी गई है, विशेष व्यवस्थाएं की गई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ कि किस तरह से लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति उत्साह है, और ये उत्साह महा वैक्सीनेशन अभियान का एक परिणाम माना जा सकता है। लोग खुश होकर, जिस तरह से मतदाता महोत्सव होता है, मतदान का दिन होता है, उसी तरह से एक जिम्मेदारी मानकर इस उत्सव में भाग ले रहे हैं। वहाँ वैक्सीनेशन अभियान है, और आप इस समय देख सकते हैं ये रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया वो की जा रही है। साथ ही अंदर के हॉल में टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में लोग धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। जाहिर तौर पर इंदौर एक मिसाल पेश करने की कोशिश में लगा है, जुगत में लगा है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि आज ही के दिन यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर 2 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन न सिर्फ इंदौर के शहरी क्षेत्र बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी किया जाएगा।
कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इंदौर में वैक्सीनेशन अभियान में उत्साह के साथ बड़ी संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट गोविंद राठौर के साथ आकाश धोलपुरे, साधना न्यूज, इंदौर। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए इंदौर से हमारे संवाददाता आकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। आकाश, लगातार हम देख रहे हैं कि इंदौर जो हमेशा अव्वल रहता है, जो स्वच्छता में भी हमेशा टॉपर रहता है, क्या आज का जो लक्ष्य रखा गया है 2 लाख का, क्या इसमें भी इंदौर टॉप पर पहुंचेगा? देखिए, सबसे पहले मैं साधना न्यूज के माध्यम से सबसे बड़ी ब्रेकिंग जो है वो पहुंचाना चाहूंगा कि अब तक 57,000 लोगों के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अब तक 57,000 लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन का जो आंकड़ा है वो अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन जिस तरह से प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं और जो लक्ष्य 2 लाख से अधिक का रखा गया है, तो निश्चित तौर पर ये लक्ष्य की ओर बढ़ता हुआ इंदौर दिखाई दे रहा है, चाहे वो स्वच्छता में नंबर 1 की बात हो या वैक्सीनेशन में। तो कोशिश यहाँ पर प्रशासन और सरकार की यही है कि इंदौर में अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हो जी, ताकि कोरोना जो है उस महामारी से बचा जा सके। बिल्कुल आकाश, आज हर एक शख्स अगर हम देखें, चाहे वो कलेक्टर की बात करें या स्वास्थ्य कर्मियों की बात करें या आम इंसान की भी अगर हम बात करें, तस्वीर भी आपने हमें दिखाई कि किस तरीके से दिव्यांग भी पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। हर एक आज महाअभियान का हिस्सा बन रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा यही कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले 2 महीने में हमने देखा कि इंदौर में कितनी तेजी से संक्रमण बढ़ा है, कितने लोगों की मृत्यु यहाँ पर हुई है, वो स्थिति अब ना यहाँ उभरे। जी हाँ, बिल्कुल, टीकाकरण जो है वो बेहद जरूरी है और यही वजह है कि टीकाकरण पर विशेष जोर है इंदौर के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि इंदौर जो है वो कोरोना की डगार पर पहले लहर के दौरान भी रहा और दूसरी लहर के दौरान भी कोरोना ने जो है काफी हद तक इंदौर को नुकसान पहुंचाया है। बात की जाए इंदौर के आज के दिन की, तो आज का दिन ऐसा लग रहा है मानो इंदौर में टीकाकरण की दिवाली हो या फिर कहा जाए कि मतदान दिवस हो, कि लोग बढ़ चढ़ कर मतदान में अपनी हिस्सेदारी कर रहे हो। इसी तरह से अपनी जान जो है और दूसरों की जान जो है जी, अपने आप को वैक्सीनेट कराना चाहते हैं ताकि एक दूसरे से कोरोना जो है वो फैलने का असर कम हो। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंदौर जिला प्रशासन द्वारा तमाम व्यवस्थाएं की गई थी। टीकाकरण महाअभियान के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया था। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा पीले चावल भी लोगों को बांटे गए थे एक दिन पहले। तो निश्चित तौर पर उसका असर जो है वो इंदौर पर देखा जा रहा है। दिव्यांगों के लिए विशेष टीकाकरण केंद्र इंदौर में बनाया गया है, ये अभय प्रशाल में है, जहां पर सामाजिक न्याय विभाग द्वारा जी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई है। मूक बधिर दिव्यांगों के लिए सांकेतिक भाषा का अनुवादक रखने के साथ ही खाने पीने और सहित अन्य व्यवस्थाएं रखी गई है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि टीकाकरण अभियान न सिर्फ शहरी क्षेत्र में बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में भी मजबूती से काम कर रहा है और माना जा रहा है कि इंदौर जो है वो 2 लाख से अधिक वैक्सीनेशन के लक्ष्य को शाम तक पूरा कर लेगा। जी, चलिए शुक्रिया आकाश हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो 2 लाख का लक्ष्य, एक बड़ा टारगेट यहाँ पर रखा गया है, लेकिन हमने देखा तस्वीरों में कि किस तरीके से हर एक शख्स यहाँ पर मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि जो लक्ष्य रखा है वो पूरा किया जाए। मध्य प्रदेश में 21 जून आज से टीकाकरण महाअभियान